बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पुणे के जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कल पटियाला हाउस कोर्ट में यासीन भटकल समेत सभी आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के साथ यासीन भटकल का मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया इकबालिया बयान भी लगाया गया है और बयान में यासीन भटकल ने कहा है कि ब्लास्ट में मुख्य भूमिका उसकी थी। हिमायत बेग का कोई लेना देना नहीं था। हिमायत बेग पर जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में मुकदमा पूरा हो चुका है और उसे सजाए मौत भी हो चुकी है। एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, एक तरफ मौत की सजा हो चुकी है, दूसरी तरफ क्लीन चिट, पूरा मामला क्या है ये? देखिए अमन, जो एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है जिसमें कि देश भर में इंडियन मुजाहिदीन के जो आतंकी इरादों के बारे में है, तो उसमें एक यासीन भटकल का ये लगाया गया है इकबालिया बयान 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है, जिसमें उसने साफ तौर पर कहा है कि जर्मन बेकरी ब्लास्ट में मिर्जा हिमायत बेग का लेना देना नहीं है, बल्कि जो जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुए थे उसकी प्लानिंग और जो साजिश रची गई थी वो कतिल सिद्दीकी और यासीन भटकल ने रची थी। बॉम्ब पुणे में बनाए गए थे और कतिल सिद्दीकी की हत्या हो चुकी है पुणे के यरोदा जेल में। लेकिन जिस तरीके से मिर्जा हिमायत बेग के बारे में कहा जा रहा है कि उसका कोई लेना देना नहीं, तो अब अपने आप में ये विरोधाभासी है, क्योंकि एटीएस के सबूतों के आधार पर उसे सजाए मौत सुनाई जा चुकी है विशेष अदालत की तरफ से। तो अब जिस तरीके से एनआईए ने नए सबूत रखे हैं और उसी के आधार पर मिर्जा हिमायत बेग ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है, तो जिस तरीके से अब अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट के जरिए एनआईए ने लगाया है, तो वो मिर्जा हिमायत बेग के लिए एक बड़ा सबूत का काम कर सकता है और उसी के आधार पर बॉम्बे हाईकोर्ट में उसने अर्जी लगाई है और अब फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट को करना है कि एटीएस सही बोल रही है या फिर एनआईए ने जो अपनी चार्जशीट में जो सबूत लगाए हैं वो सच है। तो महाराष्ट्र एटीएस की जांच के बाद मौत की सजा हुई हिमायत बेग को, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जब उसी मामले की जांच की है, पुणे के जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले की जांच की, तो उसमें यासीन भटकल का इकबालिया बयान लगाया गया है। और एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, अब एनआईए की जो इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, इसका केस पर क्या असर पड़ेगा? केस का क्या फिलहाल क्या स्टेटस है? ये देखिए, बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि एक एजेंसी दूसरी एजेंसी की जांच पर सवाल उठा रही है और ये पहली बार नहीं है अमन, क्योंकि इसके पहले भी जब ये ट्रायल कोर्ट में जब मामला चल रहा था, जब ट्रायल कोर्ट में जिरह चल रही थी, उस दौरान हिमायत बेग और उनके वकीलों की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि वो बेगुनाह है, उसके खिलाफ जो सबूत हैं वो सही नहीं है और उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है। और जब हिमायत बेग को ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई थी, उस दौरान भी हिमायत बेग ने जब उसे बोलने की इजाजत दी गई तब कहा था कि 17 लोग इस ब्लास्ट में मारे गए थे और 18 जो मरेगा वो मैं होऊंगा, क्योंकि मेरे खिलाफ जो सबूत है वो गलत है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। अब एनआईए की रिपोर्ट के बाद एटीएस के जांच पर सवाल खड़े हुए हैं। जो बात हिमायत बेग और जो डिफेंस कह रहा था उसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिला है खुद एक जांच एजेंसी की तरफ से। हाईकोर्ट में फिलहाल स्टेटस कंफर्मेशन के लिए आया है। जब ट्रायल कोर्ट ने हिमायत बेग को सजा सुनाई, उसके बाद में हिमायत बेग की तरफ से हाईकोर्ट में उसे चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, लेकिन हिमायत बेग की तरफ से डिवीजन बेंच बदलने की मांग की गई और अब नया बेंच नहीं आया है। जब नए जज नियुक्त होंगे उसके बाद में ये वापस जो कार्रवाई है अदालत की वो शुरू होगी। लेकिन एनआईए गणेश, जो हाईकोर्ट में मामला पहुंचा है कंफर्मेशन के लिए, उसमें क्या एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट का भी जिक्र है क्या, कि एनआईए की तरफ से क्लीन चिट एक तरीके से दी जा रही है? यासीन भटकल का जो इकबालिया बयान है उसका भी क्या जिक्र होगा हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी? जी बिल्कुल होगा। पिछली सुनवाई 22 जनवरी को हुई थी, उस दौरान सप्लीमेंट्री चार्जशीट की बात नहीं आई थी, लेकिन जो एनआईए ने पहली चार्जशीट दायर की थी उसके कुछ चीजें अदालत में हिमायत बेग के वकीलों की तरफ से रखी गई थी और अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एक वर्चुअल क्लीन चिट हिमायत बेग को एनआईए की तरफ से मिली है, तो उसको वो जरूर अदालत के सामने रखेंगे और एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा अमन कोर्ट में, क्योंकि एनआईए ने जो बातें कही हैं अपनी जांच में, जो सीआरपीसी 164 के तहत जो इकबालिया बयान है यासीन भटकल का, वो भी रखा जाएगा। और जब खुद एक व्यक्ति कह रहा है, जो मास्टरमाइंड कहा जाता है इंडियन मुजाहिदीन का, मैंने ये धमाके किए, हिमायत बेग ने नहीं किए हैं, तो वो कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और कोर्ट उस पर विचार जरूर करेगी और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा हिमायत बेग के लिए और इस मामले की जो सुनवाई है उसके लिए, एटीएस के लिए भी। जी
अमन। शुक्रिया आपका गणेश ठाकुर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हिमायत बेग पुणे के जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र एटीएस के सबूतों के आधार पर सजाए मौत हुई हिमायत बेग को। लेकिन जब एनआईए ने जांच की है तो उसमें अब वर्चुअल क्लीन चिट दे दी गई है और इसका अब केस पर असर भी पड़ सकता है।